जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। कहीं ना कहीं अगर आपके मोटिवेशन कम हुआ है या मोटिवेशन की ज़रूरी है तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास में कंप्लीट बॉडी पार्ट्स नहीं है। किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास टांगे नहीं है, बट दे आर डूइंग एक्सेप्शनल। जो हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, हम लोगों से कई गुना अच्छा काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसे ही स्टोरी हम आज कवर करेंगे, दैट इज क्लिंगशन मरक, व्हिच इज द फर्स्ट ब्लाइंड फुटबॉल प्लेयर हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय। सो इनके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये न्यूज़ में अभी क्यों है, क्यों उनका कौन कौन सी अचीवमेंट है, उन्होंने अभी तक क्या अचीव किया है, और जो ब्लाइंड फुटबॉल है ये क्या है, और उनके जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है। इन सारे बातों को एक एक करके जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई क्लिंगशन इज इन न्यूज। अगर हम देखें, क्लिंगशन न्यूज में इसलिए है क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ब्लाइंड फुटबॉल, राइट। सो अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली वो अभी हमारा जो इंडिया के टीम है या इंडिया की जो स्क्वाड है, जो ब्लाइंड फुटबॉल टीम का स्क्वाड है, उसमें सिलेक्शन मिला है। इससे पहले भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, लेकिन अभी फिर से उनका सिलेक्शन हो जाता है उस टीम का स्क्वाड में, क्योंकि अभी जापान में ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है इन द सिटी ऑफ ओसाका, जापान, फ्रॉम अप्रैल 2026 टू अप्रैल 2025। तो उसी में ये लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी उसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये वाला टूर्नामेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है? इट इज बेसिकली ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, इस चीज को ऑर्गेनाइज करता है। नाउ दिस ईयर इट इज हैपनिंग इन जापान, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। नाउ ये जो सिलेक्शन है ये किन्होंने अनाउंस किया था? दिस सिलेक्शन इज अनाउंस बाय द इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा जो क्लिंगशन मरक जी है, तो ये भी इंडियन टीम में अभी सिलेक्शन हुआ है, यानी जापान में अभी खेल रहे हैं, राइट। सो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इट इज बिकॉज नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट को धीरे धीरे पहचान मिल रहा है। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट ने इंडियन फुटबॉल में काफ़ी कुछ दिया है। नॉर्थ ईस्ट हैज़ गिवन ऑलरेडी अलॉट टू द इंडियन फुटबॉल, राइट। सो अभी ब्लाइंड कैटेगरी में भी हमारा लोग पार्टिसिपेट करें, तो ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी बात है, राइट। सो अब आते हैं, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ क्लिंगशन मरक। अब उनके क्या क्या अचीवमेंट है, क्यों उनको इंडियन टीम में लिया गया है। सो अब देखते हैं। देखिए, क्लिंगशन मरक को 2023 में क्योंग नंगबा अवार्ड मिली थी। अब ये क्योंग नंगबा अवार्ड होता है कि ये जो मेघालय में स्पोर्ट्स पर्सन होता है, राइट, तो उनको, उन सारे स्पोर्ट्स पर्सन को ऑनर करने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए तो ये अवार्ड दिया जाता है। सो बात आती है कि क्योंग नंगबा ये कौन था, right? So he was one of the freedom fighter of Gentile Hills, जो ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़े थे। सो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। सो आप कह सकते हो जो अवार्ड है, इट इज द हाईएस्ट स्टेट अवार्ड व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। तो उसके साथ साथ कैश प्राइज भी होता है, और साथ में साइटेशन को हो या आप सर्टिफिकेट को हो दिया जाता है, राइट, along with a lot of public recognition। तो उनको पब्लिक रिकॉग्निशन मिली है, इसलिए हम उनके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था ना, अगर मोटिवेशन चाहिए तो इन लोगों से सीखना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे ना देखते हुए भी इतना बड़ा अचीवमेंट है उनके अंदर, राइट। सो इसके साथ साथ उन्होंने हैट्रिक भी स्कोर किया था अगेंस्ट द टीम ऑफ उज्बेकिस्तान। जब उसमें टूर्नामेंट हुआ था, तो उस टूर्नामेंट में भी उज्बेकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक मारा था, ठीक है। देन साथ में जब वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ना IBS ब्लाइंड फुटबॉल का, तो उसमें भी उन्होंने गोल मारा था अगेंस्ट द अर्जेंटीना टीम के खिलाफ उन्होंने गोल मारा था, जो कि वो एक ही गोल था जो कि इंडिया टीम ने गोल किया था अगेंस्ट अर्जेंटीना। सो वो गेम अर्जेंटीना से इंडिया हार जाती है बाय 1-4, ठीक है। सो ये आपको समझ आए होंगे। उसके बाद जो मेघालय को 4th टाइटल मिली थी ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में,
नेशनल टाइटल 4 बार दिलाए हैं उन्होंने। 4th टाइटल दिलाने में, 4 बार नहीं, 4 जो 4th टाइटल है, 4 नंबर टाइटल है, वो मेघालय स्टेट को दिलाने में उनका बहुत ज्यादा अहम योगदान है। सो प्लेड अ की रोल इन मेघालय 4th नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टाइटल, उनका बहुत बड़ा की रोल है। नोन फॉर हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड मैच विनिंग इम्पैक्ट, तो ये ऐसा खेलता है कि मैच विन कर देता है। इसका मतलब उनके पास स्किल है, बहुत सारे नॉलेज है, यानी आप कह सकते हैं फुटबॉल का कई सारा स्किल्स है और उनका परफॉर्मेंस स्किल होने की वजह से कंसिस्टेंस है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये इंडियन टीम में आ जाते हैं एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो इन द। सो अब समझते हैं कि जो ब्लाइंड फुटबॉल है ये होता क्या है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, सो नॉर्मल फुटबॉल आप देखते होंगे, नॉर्मल फुटबॉल में कितने प्लेयर्स रहते हैं, 11 प्लेयर्स रहते हैं, यानी 12 ईच, राइट, टोटल 22 प्लेयर्स। तो इसमें क्या होता है, 5 ए साइड होता है, 5 प्लेयर्स होंगे ब्लाइंड फुटबॉल में, 5 प्लेयर्स उस टीम का होंगे और 5 प्लेयर इस टीम का होंगे, और साथ में उसमें इंक्लूडिंग द गोलकीपर, ये ध्यान रख। तो जो गोलकीपर है, गोलकीपर के अलावा जितने भी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, गोलकीपर के अलावा जितने भी प्लेयर्स होते हैं सबका इसमें ब्लाइंड फोल्डेड रहता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से रहता है, देखिए इनको देखिए आप, इनको देखिए, इनको देखिए, सबको ब्लाइंड फोल्डेड करके रखा जाता है। ठीक है, देन साथ में ये इसमें भी देख सकते हैं, देखिए सारे के सारे ब्लाइंड फोल्डेड है एंड गोलकीपर है जिसका ब्लाइंड फोल्ड नहीं रहता। और अगर रूल देखा जाए, देखिए बॉल के अंदर में क्या रहता है, बेल रहता है। ठीक है, बेल रहता है, बेल इनसाइड, जो कि बचता है ये बॉल को ट्रैक करने के लिए, ताकि उनको खेलने में आसान हो, बॉल को किक करने में आसान हो, बॉल का लोकेशन कहाँ है उसको जानने के लिए आसान हो, तो उसमें उनको पता लग जाता है। ठीक है, उसके अंदर में बेल, बॉल के अंदर में बेल होता है ताकि बॉल को वो फ्लो करके गोल कर पाए या पास कर पाए। तो उसके साथ साथ और कुछ रूल है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि 3 साइडेड गाइड्स होते हैं, यानी जो ग्राउंड है आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ग्राउंड थोड़ा छोटा रहता है नॉर्मल फुटबॉल ग्राउंड से, क्योंकि प्लेयर भी कम है। ठीक है, सो गोलकीपर, एक गोलकीपर होंगे, देन उसके बाद गोल गाइड होंगे बिहाइंड अ पोस्ट, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गोल गाइड है, दैट इज बिहाइंड द पोस्ट, पोस्ट के पीछे में गोल गाइड है। ठीक है, देन साथ में जो कोच है वो साइड लाइन में रहता है, साइड में खड़ा होकर वो उन लोगों को गाइड करता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको पास करना है, ये सारे चीजें कोच देखता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर भी एक चीज क्या सीखने को मिलता है, इवन देखते नहीं है या देख नहीं पाते हैं फिर भी इतना ज्यादा टीम वर्क, ठीक है, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ सुनने के दम पर, जो चीज दिख भी नहीं रहा है सिर्फ सुनाई देने के दम पर इतना ज्यादा टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन है। सो आप सोच सकते हैं हमारे पास आके होकर सब कुछ संपूर्ण होकर भी हम लोग उन लोगों जैसा नहीं कर पा रहे। सो दैट इज व्हाई कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी जागना पड़ेगा, अभी से काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेटिंग सीजन है, तो मुझे काफी मोटिवेटिंग लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो को मुझे बनाना जरूरी है, वो भी बहुत दिनों के बाद। ठीक है, सो ही इज ए स्टेट प्राइड, नो डाउट, है ना, ब्लाइंड होकर भी नेशनल अवार्ड जीतना, सो ये कोई मजाक की बात नहीं है, राइट। सो ही इज विनिंग आप क्या नेशनल प्राइड आप कह सकते हो। सो क्लिंगशन मरक बिकेम द विजुअली इम्पेयर्ड फुटबॉलर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था, इज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इंडियन टीम फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय। सो इसके वजह से उनको जो सीएम साहब है कांगराट संगमा, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ किया है और उन्होंने उनका फुटबॉल भी देखा है, बोला कि उनका जो स्किल है, उनका स्किल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई मतलब मेस्मराइज्ड है कि वो उन्होंने इतना अच्छा स्किल देखे हैं उसके अंदर में, क्लिंगसन साहब के अंदर में। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बेस्ट विशेस दिया है, उनको बेस्ट विशेस दिया और साथ में इंडियन टीम को भी उन्होंने बेस्ट विशेस दिया है। सो इट इज़ really historic moment for the state of Meghalaya and as a for the state of Meghalaya and for the region of Northeast. तो I hope ये स्टोरी ने आपको कुछ दिया होगा, कुछ सिखाया होगा, या आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ आपको जानने को मिला। तो एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरा व्यूअर्स हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो ने आपको कितना मोटिवेट किया, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद एंड जय भारत।